बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 है। ये इस साल फरवरी और मार्च में होने वाले सवाल है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, चैप्टर का नाम है। सवाल नंबर है 10। क्या दिया हुआ है? सवाल नंबर है 10। लिखा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 बड़ा कोण छोटे कोण से कितना है? 18 अंश से अधिक है तो वह संख्या हमें ज्ञात करना है। सबको ध्यान देंगे। एक समझ लीजिए कि एक कोण है, यानी एक कोण हम बना रहे हैं, यानी एक रेखा हो गया, इसके एकदम संपूरक यानी इसके बराबर ही, यानी इसके बराबर संपूरक, इसके समान एक और हमने क्या कर दिया? एक रेखा, इस पे एक लंब खींच दिया, तो ये क्या हो गया? बड़ा कोण हम इसे मानेंगे, यानी एक्स है, एक्स अंश है, ये वाई अंश है। दोनों एक संपूरक है, एक दूसरे के समान है, बराबर है, बराबर है। तो इसको एक कोण कौन सा? एक्स अंश, बड़ा अंश, बड़ा कोण, बड़ा कोण। ये क्या है? छोटा कोण, छोटा कोण। ये क्या है? छोटा कोण है। अब ध्यान देंगे कि क्या पूछा है कि एक कोण है, एक कोण है यक्ष, ये कोण यक्ष है, यक्ष अंश, यानी ये बड़ा कोण है, यानी यक्ष अंश वायु अंश दोनों का योगफल कितना है? 180, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है। यहाँ पे अगर हम 60 अंश, एक कोण का भी मान हम 60 अंश रखेंगे, इस कोण का मान भी हमने क्या कर दिया? 60 अंश। 18 180 अंश होगा ना, क्योंकि यक्ष अंश प्लस वाई अंश बराबर, यानी इनका योग कितना हो रहा है? 180 हो रहा है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180, यानी 18 180 अंश हो जाएगा। यानी बड़ा कोण, यानी बड़ा कोण यक्ष अंश है, छोटा कोण वाई अंश है, यानी दोनों का योग 180 अंश हो रहा है, यानी त्रिभुज यही है। यानी समझ जाइए कि हमारा जो कोण है इसके एकदम संपूरक कोण है, यानी इसके बराबर ये कोण क्या है? वाई अंश है, एक्स अंश है, ये वाई अंश है, दोनों का योग यानी योगफल कितना है? 180 अंश है। तो इसमें पूछा है दो संपूरक, दो संपूरक, यानी दो संपूरक है, मैं समझाने के लिए बताया हूँ। त्रिभुज में त्रिकोण का मान 180 अंश होता है। दो कोण बन रहे हैं ना, एक कोण और ये दो कोण, यानी ये दोनों को क्या लिखा हुआ? दो संपूरक कोण है, यानी सबको समझिए एक कोण, यहाँ पे दो कोण, यानी दो रेखा है। एक क्या है? ये एक्स अंश है, ये वाई अंश है, वाई अंश है, दोनों का योगफल, यानी एक्स अंश प्लस वाई अंश का योगफल कितना हो रहा है? 180 अंश हो रहा है। कितना? 180 अंश हो रहा है। तो लिखा हुआ दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से, दो संपूरक कोणों में, यानी दो संपूरक कोण है, दो संपूरक कोण में बड़ा कोण, बड़ा कोण छोटे कोण से कितना है? 18 अंश से अधिक है, यानी ये जो बड़ा कोण क्या है? 18 अंश क्या है? बड़ा कोण, यानी छोटा कोण से कितना अंश अधिक है? 18 अंश से अधिक है। यानी क्या लिखा हुआ? दो संपूरक कोणों में बड़ा 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 कोण छोटे कोण से, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यानी एक हमारा कोण है, एकदम सेम उसी के विपरीत एक कोण है, यानी एक्स अंश बड़ा कोण है, वाई अंश छोटा कोण है, दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं, यानी बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है तो वह संख्या हमें ज्ञात करना है। हम लिखेंगे सॉल्व या हल, सॉल्व लिखेंगे माना बड़ा कोण, बड़ा कोण एक्स अंश तथा छोटा कोण वाई अंश है, वाई अंश है। चूंकि ध्यान देंगे कोण एक्स अंश तथा वाई अंश, चूंकि कोण एक्स अंश तथा वाई अंश, चूंकि कोण एक्स अंश तथा वाई अंश क्या है? दोनों संपूरक है, यानी दोनों संपूरक है, समान है, बराबर है, उसी को बोलते हैं दोनों संपूरक है, संपूरक है, यानी कोण एक्स के बराबर कोण वाई है, यानी दोनों संपूरक है, यानी बराबर है। अर्थात हम क्या लिखेंगे? यानी दोनों कोणों का मान कितना है? अर्थात दोनों कोणों का योगफल, योग का योग कितना है? चूंकि दोनों कोणों का योगफल कितना है? एक्स अंश प्लस वाई अंश का मान कितना है? 180 अंश है। ये कितना है? समीकरण 1 हम इनको मान लेंगे। क्योंकि अब ये ध्यान देंगे, इसलिए ये बात ध्यान देंगे कि जो बड़ा कोण है,
बड़ा कोण है, इससे छोटा कोण कितना अंश अधिक है, 18 अंश। 18 अंश अधिक है, इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब ध्यान देंगे ये तो क्या है, x अंश प्लस y अंश का दोनों कोणों का योगफल कितना है, दोनों कोणों का योगफल 180 अंश है। यहाँ पे ध्यान देंगे x अंश और y अंश यानी दोनों का योगफल 180 अंश है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, बड़ा कोण से छोटा कोण 18 अंश अधिक है, यानी ये बड़ा कोण ही अधिक है ये छोटे कोण से, लेकिन क्या लिखा है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, यानी लिखेंगे बड़ा कोण बराबर छोटा कोण प्लस 18 अधिक, तो 18 लिख देंगे, तो समीकरण 1 में 2 आ गया। अब ये समीकरण 2 में क्या है, x का मान आ गया, तो x का मान हम क्या करें, समीकरण 1 में रख देंगे, लिखेंगे x का मान, यानी समीकरण 2 का मान लिख सकेंगे, या समीकरण 2 का मान या x का मान। x का मान क्या है, y प्लस 18 अंश। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में हमारा क्या है, x अंश प्लस y अंश बराबर कितना है, 180 अंश है। देखेंगे, ध्यान देंगे x का मान कितना दिया हुआ है, y प्लस 18 अंश प्लस y बराबर कितना दिया हुआ है, 180 अंश दिया हुआ है, यानी y जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2y प्लस 18 अंश बराबर 180 अंश। अब ध्यान देंगे 2y प्लस 18 बायां पक्ष है, 180 दायां पक्ष है, अगर हम पक्षांतर कर देंगे 18 अंश का कितना हो जाएगा, 2y बराबर 180 में से प्लस है तो बाएं से दाएं जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 180 अंश में से 18 में जाएगा तो कितना बच जाएगा, 2y बराबर हो जाएगा 162, यानी 180 से 18 जाएगा तो 162 बचेगा। अब 2 से हम भाग देंगे तो कट जाएगा, 2 एकम 2, 81 दूना 162, यानी y बराबर हो जाएगा 81 अंश। यानी हमको संख्या छोटा ये कौन सा संख्या आ गया, छोटा कोण, छोटा कोण हमारा आ गया, छोटा कोण क्या है, y का मान कितना दे दिया, 81 अंश दे दिया है। अब हम क्या करेंगे, y अंश का मान यानी छोटा कोण का मान यानी y का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 में रख देंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे y का मान कितना है, 81 अंश, समीकरण 2 में रखने पे, 2 में रखने पर हम 2 में रख देंगे तो समीकरण 2 हमारा क्या है, x बराबर y प्लस 18 अंश। अब ध्यान देंगे क्या है, बड़ा कोण है जो है ये छोटे कोण से कितना अधिक है, 18 अंश बढ़ा हुआ है, यानी x बराबर लिखेंगे बड़ा कोण बराबर y का मान कितना दिया है, 81 अंश प्लस कितना है, छोटा कोण से कितने अधिक है, 18 अंश अधिक है। और ध्यान देंगे x बराबर जोड़ देंगे तो 8 1 9 यानी 99, यानी बड़ा कोण हमारा क्या हो गया, बड़ा कोण x बराबर 99, अतः वो हमारा संख्या आ गया है, अतः वह संख्या यानी बड़ा संख्या x का मान कितना आया है, 99 अंश, तथा छोटा संख्या y का मान कितना आया है, 81 अंश होगा। यह हमारे आंसर हो जाता है। कैसे, अब ध्यान देंगे, बड़ा संख्या बस ये समझाने के लिए बता रहे हैं, हमारा आंसर आ गया है, क्योंकि या तो वो बड़ा संख्या x बराबर 99 आया है तथा छोटा संख्या y बराबर 81। 99 में से 81 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 18, यानी ये 18 छोटे कोण से बड़ा 18 अंश छोटा कोण से, यानी इसमें अगर 81 में 81 प्लस 18 अगर हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 99 अंश। 99 अंश यहाँ पे जोड़े हैं, 99 अंश हो रहा है ना, यानी बड़ा कोण से जो छोटा कोण है सिर्फ 18 अंश छोटा है, ये 18 कोण उससे बड़ा है, यही हमारा आंसर हो जाता है।